हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। हमने अभी तक 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साइंस का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर लिया है। अब अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर वीडियो देख लें फर्स्ट लेक्चर की, तो ही जाके आगे की आज चीज़ें समझ में आएंगी। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वॉट एवर मैटर इज देयर, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तो आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है बस एटम के बारे में। आज हमको किसके बारे में पढ़ना है? एटम के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एटम को बोला जाता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट को बोला जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम को बोला जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसका मतलब ये है कि एटम से मिलकर ही क्या बने हैं? मैटर्स बने हैं। एटम से मिलकर ही क्या बने हैं? मैटर बने हैं। तो अब ये मैटर का पास इस एटम का कुछ तो साइज होता है। सबसे पहला जो चीज हमको पढ़ना है आज, वो पढ़ना है एटॉमिक साइज। क्या पढ़ना है? एटॉमिक साइज। कि एटॉमिक साइज कैसे निकाला जाता है। तो एटॉमिक साइज निकालने के लिए आपको पता रहेगा कि आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बोर्स ऑर्बिट के बारे में। तो मतलब क्या है, जितने भी अगर एलिमेंट्स, अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, जैसे अगर मैंने ले लिया सोडियम, मैंने क्या लिया? सोडियम। अब जैसा कि मुझे पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। और तो मुझे अगर सोडियम का अगर बोर्स ऑर्बिट बनाना है, ऑर्बिटल फॉर्म में बनाना है इसका स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस। फर्स्ट हो गया न्यूक्लियस, ये बनेगा इसका फर्स्ट सेल। और जैसा कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसा अगर मैं बोलूं कि आपने पढ़ा है कि सेल होते हैं, सेल्स के अगर नाम सेल्स बोलो या सेल, ऐसा नहीं, सेल या ऑर्बिट अगर बोलूं तो यहाँ पे आएगा KLMN, अलग अलग नाम देखा था आपने। और कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इस वाले फॉर्मूले से आता था। ये कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मैं इस फॉर्मूले चला सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑर्बिट बना है, K ऑर्बिट बना है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, K ऑर्बिट में कितना आएगा? 2, और K नंबर क्या है? फर्स्ट है, तो फर्स्ट का 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 1, तो आंसर कितना आएगा? 2। मतलब K वाले ऑर्बिट में, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब 11 में से 2 गए तो बचा कितना? 9। अब इसके बाद सेकेंड वाला ऑर्बिट आएगा। सेकेंड वाला ऑर्बिट मतलब L में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तो N की जगह पे 2 डाल दो आप, 2 का स्क्वायर। आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये कितना आ जाएगा? 8। मतलब L वाले में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसको अगर दिखाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब 8 हो गया। ब्लू वाले में 8 हो गया, ग्रीन वाले में 2 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया? 10। अभी भी बचा है 1। 11 - 10 करो, कितना बचेगा? 1। मतलब एक सेल और आएगा, एक सेल और आएगा। तो अब बचा M वाला ऑर्बिट। M ऑर्बिट में M का नंबर कितना है? 3। तो अरे काउंट करो ना, 1 2 3, तो 3 लिख दिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 2 कितना होगा? 18। लेकिन अपने पास बचा कितना है? बस एक। इसका कैपेसिटी है 18 का, लेकिन हमारे पास बचा कितना है? टोटल 10 आ गया यहाँ पे। 11 - 10 करूंगा, आंसर कितना आएगा? 1। मतलब यहाँ पे बचा कितना है? बस एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये क्या हो गया? सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, सोडियम का स्ट्रक्चर बनाया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके अंदर। अब दूसरा अगर बात करते हैं दूसरा एलिमेंट्स का, तो मैं ले लेता हूँ पोटेशियम, या हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन ले लो आप। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, मैं न्यूक्लियस बना ले रहा हूँ। ये हो गया न्यूक्लियस क्लोरीन का। अब क्लोरीन का जो पहला सेल रहेगा, पहले सेल को क्या बोलेंगे? K। और K में कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अभी 17 में से 2 गए तो बचा कितना? 15। लेकिन सेकंड वाले का कैपेसिटी कितना होता है? 8। तो 8 बनाते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया।
8 और 2 10 हो गया, मतलब अभी भी 7 बचा है। इसके लिए क्या कर देंगे हम, अगला इलेक्ट्रॉन बना देंगे। 7 बचा है तो अगले वाले में 7 डाल दो। एम वाले का कैपेसिटी 18 है, लेकिन आएगा कितना, बचा है कितना, 7, तो जितना बचा है उतना ही डाल दो। 4 5 6 7, ये 7 हो गया ये। अब एटॉमिक साइज जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है मेजरमेंट ऑफ, या सीधा बोल सकते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल। ये क्या होता है, एटॉमिक साइज होता है। तो अगर कोई बोलेगा कि एटॉमिक साइज अगर आपको मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करेंगे, तो आपको सिंपल सा बोलना है कि एटॉमिक साइज इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेके, ये न्यूक्लियस से लेके इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो, इसको ही क्या बोलोगे आप, एटॉमिक साइज बोलोगे। इसके न्यूक्लियस से लेके जिसका आउटर मोस्ट सेल है, ये जो डिस्टेंस रहेगा उसको ही क्या बोलोगे आप, एटॉमिक साइज बोलोगे। अब जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज का जो यूनिट होता है उसको मेजर किया जाता है नैनोमीटर। नैनोमीटर को लिखते हैं स्मॉल एन और एम से, और पिकोमीटर, स्मॉल पी और एम से मेजर किया जाता है। अब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 12 मीटर। ये दोनों आप याद रखेंगे कि एटॉमिक साइज जो मेजर किया जाता है, एटॉमिक साइज मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है, नैनोमीटर और पिकोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 12 मीटर। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अब एटॉमिक साइज पे आ गए, तो अब बोलोगे, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे भी ये डिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑर्बिट है, 1 2 3, और यहाँ पे भी 3 ऑर्बिट है, तो क्या ये दोनों का एटॉमिक साइज सेम रहेगा क्या? तो आंसर होगा नहीं। अब एटॉमिक साइज को मेजर करने के लिए कंडीशंस बनाए गए हैं। क्या किए गए हैं, कंडीशन बनाए गए हैं। तो कंडीशन बनाया गया है, सबसे पहले अगर आपको, अगर एटॉमिक साइज बोला, जैसे अगर मैं लिख देता हूं, अगर आपको एटॉमिक साइज निकालना है, तो एटॉमिक साइज निकालना है तो आप सबसे पहले आप चेक करोगे नंबर ऑफ सेल। क्या चेक करेंगे आप, नंबर ऑफ सेल। अब नंबर ऑफ सेल में यहाँ पे अब ऑप्शन आएगा कि सेल या तो ज्यादा रहेगा, मोर रहेगा, या तो लेस रहेगा। समझ रहे हो ना, कि एक दूसरे के अगर कंपेयर करूंगा, जैसे मान लो कि अगर एक एलिमेंट है, इसके नंबर ऑफ सेल्स क्या है, ज्यादा है, और इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। यहाँ पे तो सेम है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ सेल क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं या तो कम हो सकते हैं। जब ज्यादा रहेंगे तो बोल सकते हैं मोर एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बड़ा रहेगा, और लेस है तो क्या रहेगा, एटॉमिक साइज लेस रहेगा। याद रखना, मैंने नंबर ऑफ सेल मोर लिखा है और लेस लिखा है, कि नंबर ऑफ सेल कुड बी मोर और लेस। अगर नंबर ऑफ सेल ज्यादा है तो एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, नंबर ऑफ सेल कम है तो एटॉमिक साइज क्या रहेगा, कम रहेगा। अब बात आता है कि अगर नंबर ऑफ सेल कम या ज्यादा हो गया तो चलेगा। तीसरा कंडीशन आ गया, थर्ड कंडीशन देखना, कि अगर सेम हो गया, तो अगर नंबर ऑफ सेल सेम हो गया, जो इस कंडीशन में आया है, जो इस कंडीशन में आया है, जैसे अगर मैं इन दोनों का एग्जांपल दूं, मैं हाइड्रोजन का एक एग्जांपल दे लेता हूं, या हीलियम का एग्जांपल ले लो। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2, या जैसे हीलियम हो गया 2, तो यहाँ पे पहला अगर मैं बनाऊंगा तो ये हो गया हीलियम का न्यूक्लियस, और इसका हो गया एक पहला सेल, मतलब इसके अंदर कितने सेल है, एक ही सेल बना है, तो 2 आ गई है। अगर मैं लेता हूँ कार्बन का एग्जांपल, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो यहाँ पे अगर बना हुआ कार्बन हो गया,
पहले सेल में कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितना आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, दूसरे सेल में आना चाहिए 8, लेकिन अपने पास बचा कितना है, बस 2 हो गया ना पहले, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, इसे लास्ट वाले में कितना आया 4। तो अगर आप हीलियम को कंपेयर करो, जिसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, और यहाँ पे जो हमने बनाया है इन दोनों को कंपेयर करो आप, तो अगर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेल के हिसाब से नंबर ऑफ सेल ज्यादा किसके अंदर है, तो अगर इन दोनों में तो सेम है, तो अगर मैं कंपेयर करूं कि अगर मैं एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे समझना आप कि अगर मैं सोडियम लेता हूँ, हीलियम लेता हूँ और कार्बन लेता हूँ, तो नंबर ऑफ सेल किसके अंदर ज्यादा है, सोडियम के अंदर ज्यादा है। तो इन तीनों में सोडियम सबसे बड़ा हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा। और सबसे लेस, सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा का देखो, इसमें एक सेल, 2 सेल है, इसमें बस एक ही सेल है, तो यहाँ पे हीलियम क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझा कि एटॉमिक साइज का अगर हमको निकालना है तो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं। तो जब नंबर ऑफ सेल ज्यादा है तो एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, जब नंबर ऑफ सेल कम है तो एटॉमिक साइज कम होगा। लेकिन एक कंडीशन और जनरेट हो सकता है कि नंबर ऑफ सेल बिकम्स सेम। अगर नंबर ऑफ सेल इन दोनों में से बस कंपेयर करो कि इन दोनों में से अगर नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है, सोडियम और क्लोरीन का अगर मुझे एग्जाम्पल लेना है, अब मुझे इनमें से बताना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इक्वल तो कोई नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक साइज सेम नहीं होता है। तो ना जब सेम देखना है, जब हमें देखा कि नंबर ऑफ सेल सेम हो गए, आपको क्या चेक करना पड़ेगा, चेक करो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। जब भी आप देखोगे कि जब नंबर ऑफ सेल सेम हो गए, आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, कि आउटर मोस्ट सेल मतलब क्या, बाहर वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखोगे सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हमने तो सुना है कि जो बड़ा नंबर आता है बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा ये, लेकिन यहाँ पे फिर से कंडीशन आएगा, लेस इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लार्जर रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा, और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट रहेगा। तो क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट रहेगा। मतलब आपको सोडियम और क्लोरीन में बताना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट कौन है और बिगेस्ट कौन है। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, दोनों में सेल सेम है, तीन सेल यहाँ पे भी हैं, 3 सेल यहाँ पे भी हैं। जब सेम हो गया, अब क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। जब इलेक्ट्रॉन चेक किया तो सोडियम में आया 1, क्लोरीन में आया 7। इसका मतलब ये है कि जिसमें लेस नंबर रहेगा तो सोडियम क्या है, लार्जेस्ट है। बस कंपेयर कर रहा हूँ सोडियम और क्लोरीन का, और क्लोरीन क्या है, स्मॉलेस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे एटॉमिक साइज वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एटॉमिक साइज क्या होता है। अब एटॉमिक साइज के बाद एक कंसेप्ट आता है वैलेंसी। एटॉमिक साइज के बाद एक कंसेप्ट आता है वो होता है वैलेंसी। अब वैलेंसी पढ़ने के पहले ना हमें पता रहना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंसी पढ़ने के पहले हमको पता रहना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर चेक करना है आपको, तो आप क्या, जितने भी लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको क्या बोलोगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बोलूंगा सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो बोलोगे 1, और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो 7, क्योंकि यही तो लास्ट वाले सेल में प्रेजेंट है ना ये। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड क्या होगा, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, कैपेसिटी टू मेक अ बॉन्ड। क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ऐसा बोल सकते हो, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू
मेक अ बॉन्ड। बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसी को आप क्या बोलते हो, वैलेंसी बोलते हो। तो अब वैलेंसी अपने को निकालना है, तो वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना ग्रुप बना लेते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। हमने क्या बनाया, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप बनाया। ए ग्रुप में आपको नाम डालना है और ऐसे कर लो, यहाँ पे लिख लें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लिख लें आप वैलेंस। अपने को वैलेंसी निकालना है। अब ए ग्रुप में आप नंबर लिख लेना 1 2 3 और 4। ये ए ग्रुप हो गया। उसके बाद बी ग्रुप में 5 6 और 7, 5 6 और 7 और लास्ट वाले में बस लिख लेना 8। तो हमने जो ये नंबर्स लिखा है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमने ये ग्रुप बनाया, हमने ग्रुप में डिसाइड कर लिया है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और हमको भी इतना पता है कि, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब हमने लिखा कि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको बोलते हैं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। क्या रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब होता है कि इट विल नेवर रिएक्ट, ये किसी अदर एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करेगा ही नहीं है, क्योंकि इसके पास जितना चाहिए उतना ही है। एक तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है और एक दूसरा कंडीशन जनरेट होता है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर कोई एक सेल है, जैसे अगर हीलियम का एग्जांपल लें, अगर हीलियम का एक सेल है, हीलियम बस एक ही सेल है इसके पास और इसके अंदर दोनों, पहले सेल का कैपेसिटी कितना है, 2 है, और पहला सेल फुल है, इसके अंदर पहला सेल फुल है और इसके बाद कोई सेल नहीं है इसका, तो उसको बोलेंगे कि अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो अगर तो इसको बोलेंगे ना ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्या है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अगर लास्ट वाले सेल में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन है, उसके अदर कोई सेल नहीं है, तो हम बोलेंगे ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ड्यूप्लेट कंप्लीट वाले कंडीशन में भी सेम होगा कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये याद रखना है, किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करता ये। तो इस अब समझना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। सेम जैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे ही वैलेंसी किस ग्रुप में, ए ग्रुप में। 3 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 3, 4 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 4। लेकिन हम आते हैं बी ग्रुप में। अब बी ग्रुप में हमको पता है कि मैक्सिमम ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपने को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ड्यूप्लेट तो नहीं हो पाएगा, ड्यूप्लेट बस हीलियम के केस में होता है, अदर बाकी किसी केस में नहीं होता है। तो हमें क्या करना रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है। किसी भी सेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो आने चाहिए। तो अब जैसे बी ग्रुप में आएंगे ना, क्या करोगे आप, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दोगे। क्या कर दोगे आप, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3। 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2। 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 1। और 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो मतलब क्या है कि वैलेंसी मतलब हमने लिखा कितना बॉन्ड बना सकता है। अगर वैलेंसी 1, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 बॉन्ड बना सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 बॉन्ड बना सकता है, 3 है तो 3 बॉन्ड, 4 है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन 5 है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 6 है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, 7 है तो 1 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, जरा एक चीज देख लेना आप यहाँ पे फिर से। अब हमने लिखा कि जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और क्लोरीन का 287 है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, समझना आप, हाँ, क्या ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। तो और आपने पढ़ा है हमेशा कि मेटल्स जो भी ए ग्रुप में रहेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे,
डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जो बी ग्रुप में है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। जो ए ग्रुप में है इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। और जो डोनेट करता है उसको हम मेटल बोलते हैं। जो डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसको मेटल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखना आप, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। हमने देखा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ये क्या बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। मतलब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ये। और क्लोरीन में देखा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट, बी वाले ग्रुप में आ रहा ना, ये एक्सेप्ट करेगा। कितना एक्सेप्ट करेगा, 1। मतलब क्या, ये ऑब्वियस है, ये तो डोनेट करने वाला है। डोनेट करे तो ये उठ के यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब ये डोनेट करके यहाँ डोनेट कर देगा तो ये बचेगा बस 2 8। और जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो बचेगा 2 8, और 1 तो यहाँ पे आ गया ना, तो हो जाएगा 2 8 8। अब जब 2 8 हो गया, 2 8 8 हो गया, ये दोनों मिलके ही क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में जो पहला एग्जाम्पल देखा था वही वाला ये। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब दोनों बैलेंस हो गए। तो जब सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जो नमक रहता है, और नमक किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।